नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ससुराल आए व्यक्ति की हुई संदिग्ध मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। स्वीप कार्यक्रम के तहत निकाली साइकिल रैली, आमजन को मतदान के लिए किया जागरूक। कांग्रेस ने इनकम टैक्स नोटिस के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन, कहा मोदी सरकार एजेंसियों का कर रही है उपयोग। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर बुजुर्ग हुआ घायल, ट्रेन में झटका लगने से गिरा था बुजुर्ग। मुंडावर उपखंड मुख्यालय के समीप स्थित ग्राम मातौर में गत रात्रि को राष्ट्रीय पक्षी मोर को कुत्ते या बिल्ली ने शिकार कर उसे घायल कर दिया, जिसको लेकर घायल मोर की सूचना ग्रामवासी मोनू मातौरी और सुभाष खंडेलवाल ने वनकर्मियों को मोबाइल पर दी, जिसके तुरंत बाद वनकर्मी मनोज एवं बजरंग मौके पर पहुंचे, जहां वन विभाग की टीम ने झाड़ियों में घायल पड़े मोर को निकाला। इसके बाद वन विभाग की टीम उसे उपचार के लिए अपने साथ ले गए। किशनगढ़वास वन विभाग के रेंजर सीताराम मीना ने बताया कि घायल हुए राष्ट्रीय पक्षी मोर का उपचार ततारपुर एवं नाके पर कराया जा रहा है। सीताराम मीना ने बताया कि घायल हुए राष्ट्रीय पक्षी मोर का उपचार ततारपुर वन नाके पर कराया जा रहा है। उपचार के पश्चात ठीक होने पर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। टपुकड़ा कस्बे के भाजपा चुनाव कार्यालय पर अलवर शहर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगर ने पहुंचकर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से बैठक कर चुनावी तैयारी पर चर्चा की। पूर्व विधायक के पहुंचने पर तिजारा के पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह, मंडल अध्यक्ष ओमवीर चौहान, टपुकड़ा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग, पूर्व सरपंच मुकेश मित्तल, एमपीएस नेहा गोयल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सभी कार्यकर्ताओं से परिचय प्राप्त करने के बाद पूर्व विधायक ने चुनाव को हल्के में न लेने व कमर कसकर मेहनत करने की जरूरत बताया तथा मंडल अध्यक्ष को निर्देश दिए कि सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता से मिलें व मोदी सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताएं, जिससे लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाया जा सके। इस अवसर पर टपुकड़ा मंडल उपाध्यक्ष रमेश चंद्र जांगिड़, संजय गुप्ता, महावीर पवार, टीटू गर्ग, गुरदास मांडी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महतोकला थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब ले जा रहे एक जने को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से देशी अवैध शराब के 144 पौवे जब्त किए गए। थानाधिकारी धीरेन्द्र गुर्जर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आबकारी विभाग व अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत श्री चंद मीना टोड़ा निवासी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 144 पौवे देशी अवैध शराब जब्त की गई। आरोपी को पकड़ने के लिए खुडियाना चौराहे पर आबकारी पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार थाना लक्ष्मणगढ़ के साथ नाकाबंदी की गई। मामले में हेड कांस्टेबल मोर मुकुट कांस्टेबल प्रधान सिंह, होलूराम, हुकुम सिंह आदि ने सहयोग किया। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के पक्ष में राष्ट्रीय पूर्व सैनिक लीग के मेजर टीसी राव ने बाईपास पर बैठक की। इस अवसर पर टीसी राव ने सभी नेताओं और पूर्व सैनिकों से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाने का संकल्प लिया। भाजपा के प्रवासी अशोक यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से अलवर में तीसरी बार विजय पताका लहराएगी। भाजपा नेता देशपाल यादव ने कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी छोड़कर भाग रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और इसी का परिणाम है कि देश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मंडल अध्यक्ष बने सिंह भिदोड़ी ने सभी का आभार जताया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विनयपाल यादव, वीरेंद्र सिंह सैनी, कमल पार्षद विवेक शर्मा, अनिल दहिया, नरेंद्र पटेल, संजय भिदोड़ी, कप्तान रोहिताश, प्यारेलाल यादव, समय सिंह, नवीन कसाना, नरेश सैनी, भोजा पार्षद सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पंचायती पुस्तकालय एवं वाचनालय राजगढ़ के सत्र 2024-25 की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न कराए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यकारिणी के चुनाव से पूर्व प्रबंधकारिणी के चुनाव कराए गए। कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर खेम सिंह आर्य, वीरेंद्र कुमार दादीज,
NL वर्मा तथा सचिव जगमोहन शर्मा, सह सचिव राजेश कुमार, कोषाध्यक्ष किशोर मुखर्जी, सह कोषाध्यक्ष मदन लाल शर्मा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचित सभी पदाधिकारी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पुस्तकालय प्रभारी पूरण जैमन सहित प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा और मैं पंचायती पुस्तकालय राजगढ़ के रूप में अपने कर्तव्यों का है या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्णय करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे संस्था की और मेरी गरिमा को ठेस पहुंचे। मैं पंचायती पुस्तकालय राजगढ़ की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए वचनबद्ध रहूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। लोकसभा अलवर के रामगढ़ विधानसभा में लाभार्थी संपर्क एवं पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के लिए भाजपा जिला महामंत्री एवं विधानसभा के कार्यक्रम प्रभारी गोवर्धन सिंह सिसोदिया ने रामगढ़ चुनाव कार्यालय पर बैठक ली। बैठक में शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर बूथ वाइज हर लाभार्थी के घर पहुंचकर संपर्क किए जाने एवं लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भूपेंद्र यादव द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश पत्रक को पहुंचाने एवं स्थापना दिवस पर हर कार्यकर्ता के घर पर लगने वाले पार्टी के झंडे के लिए बैठक में योजना बनाई। बैठक में विधानसभा के प्रत्याशी रहे जय आहूजा, 2018 के प्रत्याशी रहे सुखवंत सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक प्रताप गढ़िया, जिला महामंत्री रामोतार चौधरी, विधानसभा संयोजक अशोक चौधरी, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मूर्तिकार, मुकेश चौधरी, रविकांत शर्मा, बालकिशन जैन, रमेश चंद्र ओड सहित विधानसभा के सभी मंडल महामंत्री, लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम के मंडल संयोजक, सह संयोजक इस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक पश्चात गुजरात योग बोर्ड के अध्यक्ष शीशपाल का चुनाव कार्यालय पर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया एवं उनके द्वारा ली गई बैठक में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के गौ सेवकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरी 2 पिकअप सहित एक गौ तस्कर को पकड़ा है। भौरंगी धाम गौशाला के गौ सेवक प्रशांत पंडित ने बताया कि शनिवार की अल सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर संयुक्त कार्रवाई करते 2 पिकअप व एक गौ तस्कर पकड़ा। दोनों पिकअप में कुल 9 गौवंश भरे हुए थे, जिन्हें पुलिस की सहायता से राजगढ़ कस्बे में स्थित भौरंगी धाम गौशाला पहुंचाया। वहीं गौ तस्कर को लक्ष्मणगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि गौवंशों से भरी पिकअप को खाली करवाकर एक पिकअप को राजगढ़ पुलिस व दूसरी पिकअप लक्ष्मणगढ़ पुलिस ले गई। कितनी गाड़ी आई है तुम्हारी? हाथ नीचे कर। 3 है? 3। तीनों में कितने कितने आदमी? आदमी 2-2। हथियार है सबके पास? नहीं। कोई लेडीज भी आई है? लेडीज नहीं आई। गाड़ी कहाँ से भरी? हाथ नीचे, हाथ नीचे। कहाँ से भरी है गाड़ी? जयपुर से। और लेके खा जा रहा था? नू में किन के? चाचा नाम चाचा कहते हैं। अरे नाम बताओ उस चाचे की। नाम तो नहीं, नंबर है उसमें। ठीक बताओ। आज 2 पिकअप, एक में 6 गोवंश, एक में 3 गोवंश लक्ष्मणगढ़ पुलिस और राजगढ़ पुलिस की कार्रवाई से पकड़ा गया है दिल्ली मुंबई हाईवे पर। एक तस्कर जो कि लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने पकड़ा है, और हमारे पास गौशाला में 6 गोवंश, 6 नर गोवंश और 3 नर गोवंश गौशाला में आए हैं, जिसमें अलवर गोरक्षा दल का सहयोग था। पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग था। हम धन्यवाद करते हैं अलवर गोरक्षा दल और पुलिस का, जो इन्होंने गोवंश के ऊपर अत्याचार के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करी। धार्मिक मेलों का आयोजन अमूमन मंदिर कमेटी करती है। मंदिरों में पुजारी पूजा करते हैं, लेकिन मुंडावर उपखंड के शामदा गांव में एक मेला ऐसा है जो बीते 6 साल से पुलिस और राजस्व विभाग न केवल आयोजित करता है, बल्कि पूजा पाठ से लेकर भोग प्रसादी तक हर काम पटवारी पुलिसकर्मी कर रहे हैं। मामला शामदा गांव में बाबा गरीबनाथ आश्रम का है, जहां हर वर्ष 3 दिवसीय लक्खी मेला भरता है। आश्रम में उत्तराधिकार का विवाद होने से न्यायालय के आदेश पर यह जिम्मेदारी राजस्व और पुलिस विभाग को मिली हुई है। दरअसल आश्रम के महंत रघुनाथ के समाधि लेने के बाद उत्तराधिकार को लेकर उनके शिष्य हरिनाथ व चंद्रनाथ में विवाद हो गया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो अक्टूबर 2018 में आश्रम की तमाम संपत्ति और व्यवस्थाओं के लिए ततारपुर थानाधिकारी व मुंडावर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया गया। इसके बाद हर साल भरने वाले मेले में राजस्व एवं मंत्रालय कर्मचारी तथा पुलिसकर्मी शिफ्ट में व्यवस्थाएं संभालते हैं। कर्मचारियों ने बताया कि कई साल से पूजा करते आ रहे हैं, जिससे उनकी भावनाएं भी यहीं से जुड़ गई हैं। इस कार्य के लिए अलग से कोई मानदेय नहीं मिलता, सभी श्रद्धाभाव से सेवा करते हैं। मुंडावर कस्बे स्थित सागर की पहाड़ी में शुक्रवार देर शाम एक बार फिर एक पैंथर विचरण करता दिखाई दिया। विचरण करते हुए पैंथर की वहां मौजूद युवकों ने वीडियो बनाते हुए लुत्फ उठाया। युवकों की भीड़ देखकर पैंथर सागर में मौजूद माइंस श्रमिक के दफ्तर में आ बैठा। सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। वन विभाग टीम की वनपाल सुशीला यादव ने बताया कि पैंथर का यह बच्चा बीमार लग रहा है, जिसे रेस्क्यू कर इसका उपचार किया जाएगा। इसके रेस्क्यू के लिए टीम को सरिस्का से बुलाया गया है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व यहां इसी पहाड़ी क्षेत्र में एक मादा पैंथर मृत पाया गया था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इसी पहाड़ी क्षेत्र में पैंथर व अन्य जीव जंतु भी मौजूद हैं। जंगल में विचरण कर रहे हैं पैंथर को सरिस्का से आई रेस्क्यू टीम ने बिना ट्रैंकुलाइजर किए पकड़ा और उपचार के लिए सरिस्का ले गए। डॉक्टर दीनदयाल मीना ने बताया कि पैंथर बीमार है, जिसका अलवर सरिस्का में उपचार के बाद वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। यदि वन क्षेत्र सरिस्का में पैंथर ठीक नहीं हुआ तो उसे जयपुर भी रेफर किया जा सकता है। एक ये सूचना मिली थी शाम को, आज लेंस साहब सीताराम जी की तरफ से सूचना मिली थी हमको कि लेपर्ड का बच्चा है मुंडावर में, जो कि बीमार स्थिति में वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है। तो टीम सरिस्का से हमारी रवाना हुई और आके हमने उसको बिना ट्रंकुलाइज के, हमारे जो स्टाफ है, टीम मेंबर्स हैं, सभी स्टाफ है, सबने सहयोग किया और जाल से हमने उसको बीमार अवस्था में उसको ले लिया है और हमारे कब्जे में पिंजरे में। इसका फर्दर ट्रीटमेंट जो है हम सरिस्का जाके अलवर जाके वहां करेंगे सर। आज कोई दिक्कत आई तो सुजयपुर भेज देंगे रेस्क्यू सेंटर। ठीक। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में नदी किनारे पर स्थित श्री रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में शनिवार को जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट सकट के तत्वावधान में श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कर मंदिर में हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया। मंदिर के महंत रमाकांत जयमन ने बताया कि रामेश्वर धाम वीर में गत 6 महीने से चल रहे संगीतमय अखंड रामचरितमानस के पाठों का अब तक 231 पाठ संपूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में
मंदिर में महारुद्राभिषेक एवं हवन यज्ञ का सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि महारुद्राभिषेक व हवन यज्ञ का कार्यक्रम विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ संपन्न करवाया गया। श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ में शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां डालकर भगवान से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिर में विराजित हनुमान, राम दरबार, द्वारकाधीश व शिव परिवार की प्रतिमाओं सहित अन्य देवी देवताओं की फूल बंगला झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में भगवान की आरती कर श्रद्धालुओं को पंगत में बैठाकर प्रसादी वितरण की गई। भिवाड़ी और आसपास के क्षेत्र में आज शाम को जबरदस्त आंधी के साथ ओलों की बरसात हुई, जिससे सरसों, गेहूं और सब्जियों में भारी नुकसान की संभावना है। आज दिन में मौसम बहुत ज्यादा गर्म था, जैसे मई और जून में रहता है। इतनी गर्मी को देखते हुए लोगों ने कूलर और पंखे सभी चला दिए थे, लेकिन शाम होते होते जबरदस्त आंधी के साथ तेज ओलों की बरसात ने मौसम को बदल कर रख दिया और तापमान जहां दिन में 35 से 38 डिग्री तक पहुंच गया था, वहीं शाम होते होते तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पर जा लगा। क्षेत्र में इस समय सरसों की फसल काटने का काम जोरों पर है, वहीं गेहूं की फसल भी अब पकने की ओर है। ऐसे में गेहूं की खड़ी हुई फसल में और सरसों की फसल में भी भारी नुकसान की संभावना है। वहीं सब्जियों में भी नुकसान देखा जा रहा है। अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को निश्चित पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनकी सरकार की योजनाओं के साथ विदेश नीति का लाभ मिल सकता है, जिससे यादव वोट के अलावा अन्य जातियों और धर्मों के युवाओं का भी भाजपा प्रत्याशी को लाभ मिलने की उम्मीद है। देश का युवा पीएम मोदी की विदेश नीति से प्रभावित नजर आ रहा है। युवाओं को लगता है कि पीएम मोदी की विदेश नीति से उन्हें विदेश जाना और वहां उच्च शिक्षा के अलावा रोजगार मिलना सहज हो गया है। युवाओं के दिल दिमाग में रच बस चुका है कि उन्हें लगता है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, मसलन एक देश एक कानून सहित अन्य। दरअसल देश की जनता सहित अलवर जिले की जनता को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से व्यापक उम्मीद है। हालांकि अलवर शहर सहित जिले भर में पेयजल संकट है, लेकिन जनता की पीएम मोदी से उम्मीद होने के कारण जनता घरेलू समस्याओं को नजरअंदाज करने के मूड में नजर आ रही है, जबकि अन्य कतिपय पार्टियों में नेतृत्व क्षमता का आंकलन देश देख चुका है। बहरहाल अलवर जिले में चारों ओर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा गर्म है और अटकलों का दौर जारी है। स्वीप कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली निकाली गई। रैली जिले के कंपनी बाग से शुरू होकर इंदिरा गांधी स्टेडियम पर जाकर समाप्त हुई। रैली को मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य आमजन को मतदान के लिए जागरूक करना है। स्वीप कार्यक्रम प्रभारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली के माध्यम से आमजन को मतदान तिथि व समय के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि साइकिल रैली हर रविवार को निकालना तय किया है, जैसे आज निकाली गई। इसके बाद अगले रविवार को अन्य संगठनों की ओर से रविवार को निकाली जाएगी। इससे लगातार रैली को बढ़ाकर करना चाहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों मतदान के लिए जागरूक कर सकें। उन्होंने बताया कि कार्मिकों को लेट पहुंचने के बारे में संबंध में कहा कि इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया था, लेकिन युवा केंद्र के संगठन के जो लोग जॉब्स पर जाते हैं वो जल्दी आकर चले गए। वहीं इसी दौरान रैली में संगठन के युवाओं ने भाग लिए थे। उन्हें जिला स्वीप नोडल अधिकारी की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आज स्वीप रैली के अंतर्गत स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जो हम पूरे सिटी एरिया में साइकिल रैली को ले जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान तिथि के बारे में और टाइमिंग के बारे में जानकारी हो सके, इसका ये उद्देश्य था। तो हमने साइकिल रैली हर संडे को प्लान करी है। तो कुछ लोगों के द्वारा आज कराई जा रही है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगले संडे को भी कराई जाएगी। इससे हम ये लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ा के करना चाहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज जा सके। टाइम पंक्चुअलिटी तकरीबन पौन घंटे लेट आ रहे हैं, कैसे जागरूक करेंगे? इसके लिए 7 बजे का जो समय निर्धारित किया गया था, उसमें कुछ व्यक्ति जो पहले जॉब्स पे जाते हैं वो पहले आके निकल गए थे, बाकी जो बच्चे थोड़ा सा लेट आए उसके साथ भेजा जा रहा है।
अभी जो मुझे बताया गया था, युवा केंद्र संगठन जो इसके प्रभारी थे, उन्होंने ये बताया कुछ लोग जो पहले आके जिनको जॉब्स पे जाना होता है, सैटरडे बहुत लोगों की जॉब्स भी होती है, वो पहले निकल चुके हैं। अब वो चीज तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। आप स्वीप की प्रभारी है, अपन किस तरह का सतर्कता बरतेंगे? ये पहले हमने ये प्लान किया था संडे को एक्टिविटी करेंगे, बट फॉर सम रीजन हमको इसको एक दिन पहले करना पड़ा। बट आगे से हमने प्लान कर रखा है हर संडे को ये साइकिल रैली कराएंगे, तो ये चीज दोबारा से मिसकम्युनिकेशन जो इशू था वो नहीं होगा। इनकम टैक्स के नोटिस के विरोध में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर हंगामा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि देश में घोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। कांग्रेस के खाते पहले फ्रीज किए गए और उसके बाद 1850 करोड़ रुपए की डिमांड कांग्रेस के खिलाफ निकाली गई है। 1993-94 से आज तक का जुर्माना वसूला जा रहा है, जबकि आईटी एक्ट में इतना जमाने का प्रावधान नहीं है। जिन कंपनियों ने वैक्सीन बनाई थी उन कंपनियों से भी यहाँ इन लोगों ने चंदा लिया है। जिस प्रकार की डिमांड हम लोगों को निकली है, जो एक इनकम टैक्स का एक कानून था कि 2000 रुपए से ज्यादा अगर कोई देगा तो उसको अपना इनकम टैक्स का आधार कार्ड या पैन नंबर उसको देने पड़ेंगे। अब चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया, जबकि केवल 3 गवाह होने की बात कही गई है। 100 करोड़ रुपए का भी आरोप लगाया गया, लेकिन केजरीवाल के पास से पैसे बरामद नहीं हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर भारत सिरमौर बना है तो प्रजातंत्र की वजह से बना है। हमसे बड़ी इकोनॉमी है। कांग्रेस राज्य में जितने भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इनको मजबूत करने का काम किया। ईडी व इनकम टैक्स सीबीआई को कमजोर करने का काम हो रहा है। इन लोगों ने कोर्ट को भी कई जगह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। कई जज को राज्यसभा से उनको नवाजा गया है या अन्य पदों को लगाया गया है। सीबीआई का डायरेक्टर अपनी मर्जी से लगा देते हैं, चुनाव के मेंबर भी अपनी मर्जी से लग रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग आज सत्ता के अंदर बैठकर जाति कर रहे हैं, वह कानून का नाजायज उपयोग करके फायदा उठा रहे हैं, वो सारे लोग जेल के अंदर होंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रही है। अगर इनकम टैक्स ने कांग्रेस के खातों को चेक किया है तो भाजपा के खातों की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक तरफ तो 12,900 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड का फर्जी चंदा जिन कंपनियों पे पहले छापे पड़वाए, दूसरे दिन किसी से 500 करोड़ का चंदा, किसी से 200 करोड़ का चंदा, किसी से 100 करोड़ का चंदा, किसी 1000 करोड़ का चंदा, ऐसे करके 12,900 करोड़ का चंदा ले लिया। उसका कोई हिसाब नहीं दिया, उसका कोई हिसाब नहीं दिया। उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके डंडा किया तो डर के मारे एक रात में इन्होंने हिसाब दे दे, नहीं तो 6 महीने का टाइम मांग रहे थे। इसी तरीके से अब कांग्रेस पार्टी को 1835 करोड़ का इनकम टैक्स का फर्जी नोटिस दिया है। पिछले 8 साल की रिटर्न की जांच खुलवाई है। अगर नरेंद्र मोदी सच्चा है, अमित शाह सच्चा है, इनकी वित्त मंत्री सच्ची है, तो वो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का 8 साल का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, ऐसे ही वो बीजेपी का भी 8 साल का रिकॉर्ड खंगाले। जो कांग्रेस पार्टी पर 1835 करोड़ का चंदा बनता है, वो टैक्स बनता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बीजेपी पर कम से कम 10,000 करोड़ का नोटिस बनता है। उसी के खिलाफ, इनके फर्जी नोटिस के खिलाफ पूरे देश में जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ धरने प्रदर्शन कर रही है और अलवर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने इनकम टैक्स ऑफिस के सामने इसी संदर्भ में प्रदर्शन किया है। अलवर शहर के नगली सर्किल स्थित सिटी सेंटर परिसर में मौजूद सीए की दुकान में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को दी। उसके बाद मौके पर अग्निशमन की गाड़ी पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सिटी सेंटर में आग लगने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सिटी सेंटर की पहली मंजिल के कांच तोड़कर अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने का कारण बताया जा रहा है। पूरे मॉल में धुआं ही धुआं निकलता हुआ दिखाई देने पर मॉल में मौजूद दुकानदार फटाफट बाहर निकले और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। फिलहाल आग से नुकसान का कोई आकलन नहीं किया जा सकता है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि मॉल में मौजूद सीए की दुकान में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शीशे तोड़कर आग पर काबू पाया। लगभग 11 बजे से की सूचना मिली थी कि सिटी सेंटर मॉल में नंगली सर्किल पर आग की सूचना, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी हुई थी और पूरे मॉल के अंदर धुआं ही धुआं हो गया था। सीढ़ियों से जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो सामने से लेटर लगाकर दुकान का
शीशा तोड़ के अंदर उसमें घुसे और फर्स्ट में एक गाड़ी बुलाई थी, जो एक गाड़ी से फायर फाइटिंग चालू करी, मगर आग बढ़ी थी। इसके बाद में 2-3 गाड़ियां और बुलाई। कम से कम आध पौन घंटे में जाके पूरी आग पर कंट्रोल पाया है। कुल कितनी गाड़ी दमकल की गाड़ियां इसमें लगी थी? टोटल 4 गाड़ियां बुलाई थी, 3 गाड़ियों से काबू पा लिया गया था इसमें। आग लगने का मोस्टली तो अभी कोई शॉर्ट सर्किट एसी में बता रहे हैं कि एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। सर मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी तो पूरी तरह कंट्रोल पा लिया गया है या? हाँ, पूरी अब वर्तमान में पूरा एकदम कंट्रोल कर लिया गया है। पूरी बिल्डिंग चेक कर ली गई, कहीं पे भी आग नहीं है, पूरी तरह से कंट्रोल है। नहीं, जनहानि नहीं है, बस वो ये जो फ्रंट में जो ऑफिस है सीए का, उसमें ही नुकसान हुआ है। पीछे की दुकानें सारी सेफ हैं। तकरीबन कितना नुकसान हुआ है? अब नुकसान का अंदाज तो जिनकी दुकान है वही बता पाएंगे इसमें क्या था क्या नहीं था। आपका नाम? अमित कुमार मीणा, फायर ऑफिसर, नगर निगम अलवर। हमें पता लगा कि अंदर एसी में आग लगी है, तो जाके हमारे स्टाफ ने जाके चेक किया। चेक करने के बाद पता लगा कि आग धीरे धीरे बढ़ रही है, तो तुरंत ही हम लोग एक्शन में हमारी पूरी टीम को बाहर निकाला। उसके साथ जितना लोग बिल्डिंग में थे सबको जाके सूचित करके सबको बाहर निकाला और कोशिश कर रहे हैं कि बस वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दमकल को सूचना दी? दमकल को सूचना दी। हमने से किसी एक ने फोन किया और दमकल को बुला के लगा हुआ एसी, ये हमें लगवाल जी जो ऑफिस ये हैं उनके ऑफिस में एसी में आग पकड़ी है। अचानक लग गई थी? अचानक लग गई। ये भी करीब 15-20 मिनट हुए होंगे। मेरा नाम मनीष। हाँ जी, ऑफिस अंदर। केंद्रीय मंत्री व लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने बम्बोरा, तहनोली, इस्माइलपुर, जलौता, श्यामका, राताखुर्द, जगता, बसई, सिवाना, पाटन, मेवान, बल्लभग्राम में जनसंपर्क किया। केंद्रीय मंत्री का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कई गांव कस्बों में चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन जनसंपर्क यात्रा के दौरान हर वर्ग के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत। जनसंपर्क के दौरान कई जगह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ी फूल माला पहनाकर व साफा बांधकर व महिलाओं द्वारा लोक संगीत गाकर स्वागत व सम्मान किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि आप लोगों के बीच आकर आप लोगों में मुझे अपना परिवार नजर आता है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान और प्यार की वजह से मेरा अलवर से परिवार सा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान वासियों को डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। डबल इंजन की सरकार से ही राजस्थान का संपूर्ण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि मोदी लहर देखकर विपक्ष अपनी हार मान चुका है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर कहा कि इनका न तो कोई नेता है और न ही कोई एजेंडा है। पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार रफ्तार से काम कर रही है। इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या फिर लोकार्पण हो चुका है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं। 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को कमल के फूल पर वोट देकर प्रधानमंत्री जी के अब की बार 400 पार के संकल्प को पूरा करने में सहयोग दें। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, जयराम जाटव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ, दीन मोहम्मद जुनेद सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। और लोकसभा का चुनाव देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। पूरा देश अब मोदी जी की गारंटी पे चलने लगा। हमारे सामने कांग्रेस जरूर है, पर कांग्रेस का हालत तो बहुत ही अजीब है। राजसमंद राजस्थान में उदयपुर के पास सीट है, कांग्रेस का उम्मीदवार सीट ही छोड़ के भागे। जयपुर में खाचरियावाल जी को खड़ा किया, वो कह रहे मुझे तो जबरदस्ती खड़ा करते हैं, मेरा भीलवाड़ा में कांग्रेस का उम्मीदवार लिया, भीलवाड़ा शहर ने विरोध किया तो उम्मीदवार बदल दिया। राजसमंद में उम्मीदवार बदला, इधर से प्रहलाद गुर्जर को जाकर के कोटा में दिया, बीजेपी ने बाद में धमकाया, पहले शांति धारीवाल को धमकाने लगे। ये कांग्रेस पूरी तरीके से बिखरी हुई जमात है। ये कांग्रेस पूरी तरीके से अब डूबता हुआ है कि कांग्रेस मुश्किल से 30-40 सीटें वो भी कहीं से ले जाए तो ले जाए, बाकी कांग्रेस कुछ लेकर के नहीं करती। कांग्रेस वालों ने आज पूरे देश में एक झूठ का कारोबार चला रखा है, अफवाहों का बाजार चला रखा है। लेकिन देश अब इस बात पूरी तरीके से समझ गया और देश कह रहा है कि हम मोदी के साथ हैं और मोदी की गारंटी है। और भाइयों, मोदी की गारंटी है क्या? मोदी की गारंटी है
जब लोगों के काम सही समय पे और सही तरीके से हो जाए, उसको मोदी की गारंटी है। जब यहाँ के लोग अपना ट्यूबवेल का कनेक्शन के लिए एमएलए के पास जाए और कांग्रेस का एमएलए कहे कि भाई पहले तो इकट्ठे मिलने कुछ करके लाओ तब ट्यूबवेल करेंगे, और अगर बीजेपी का नेता हो तो कहे शाम को 6 बजे तक कनेक्शन जोड़ो, वो मोदी की गारंटी है। ये मोदी देश में सरकार को चलाने का नया तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, और उस तरीके के आधार पर आज पूरे देश में हमने हर घर जल और जल से नल ये भी योजना शुरू करी है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस योजना में कभी भी आपके गांव में कमी नहीं आने दी। पानी के साथ ऊपर बड़ी योजना बिजली की योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी शासनकाल में लागू कर दी। वो योजना ऐसी लागू कर दी कि हर घर के ऊपर एक सोलर का कनेक्शन होगा, जैसा एंटीना होगा। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी कि घर की बिजली सोलर से आएगी। 300 यूनिट बिजली तक हर आदमी को बिजली फ्री होगी, तो बिजली भी फ्री और पानी आपके। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।